गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपके लिए पाठ 9 साखियाँ काव्य खंड आपकी बुक में पहला जो है वो गद्य खंड और दूसरा है काव्य खंड। काव्य खंड का जो 9वां चैप्टर है वो है साखियाँ। साखियाँ लेकर प्रस्तुत हुई हूँ। साखियाँ जो है ये कबीरदास द्वारा लिखित है और कबीरदास जी ने अपनी जो ये साखियाँ लिखी हैं उनमें उन्होंने बहुत सी ऐसी ज्ञानवर्धक बातें हमें बताई हैं। तो साखियाँ जीवन परिचय, सबसे पहले कबीरदास जी का जीवन परिचय देखते हैं। कबीरदास जी का जन्म सन 1398 में काशी में माना जाता है। कहा जाता है कि इनका जन्म 1398 में काशी में हुआ था और इनकी मृत्यु 1518 के आसपास मगहर में हुई थी। माना जाता है कि कबीर ने विधिवत शिक्षा नहीं ली। ये कभी भी स्कूल पढ़ने नहीं गए, इन्होंने विधिवत कोई शिक्षा नहीं ली, परंतु सत्संग व पर्यटन यानी कि हमेशा यह सत्संग यानी कि साधु संतों के साथ इनका जाना ज़्यादा उठना बैठना था और पर्यटन हमेशा एक जगह से दूसरे स्थान पर ये जाते थे। तो उसी पर्यटन और साधु संतों के साथ रहकर इन्होंने जितने भी अनुभव प्राप्त किए उसी से इनको ज्ञान प्राप्त हुआ। उसी से जो अनुभव इन्होंने प्राप्त किए उसी को उन्होंने अपनी रचनाओं में लिखा। इन्हें भक्तिकालीन निर्गुण संत का प्रमुख कवि माना जाता है। इनकी रचनाएं कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। जितनी रचनाएं हैं वो इनकी कबीर ग्रंथावली में संग्रहित हैं। इनकी प्रमुख जो रचनाएं हैं वो साखी, सबद, रामायणी हैं। जो प्रमुख इनकी रचनाएं हैं वो साखी, सबद, रामायणी हैं। और जो इनके प्रमाणित, जो मुख्य इनका प्रमाणित माना जाता है रचना संग्रह, वह बीजक है। कबीर एक संत थे। ये राम व रहीम की एकता में विश्वास रखते थे और इन्होंने हर तरह के भेदभाव, पाखंड का खंडन किया है। यानी कि अपनी रचनाओं के माध्यम से इन्होंने भेदभाव, ऊंच नीच, इन सब का खंडन अपनी रचनाओं में किया है। आप साखियों में भी देखेंगे कि किस प्रकार इन्होंने बहुत ही ज्ञानवर्धन बातें हमें उसमें बताई हैं। तो सबसे पहले हम इस पाठ के कुछ कठिन शब्दों को देखते हैं। आपके जो साखियाँ हैं उसमें कुछ शब्द आए हैं। शुभर। शुभर का अर्थ होता है अच्छी तरह भरा हुआ। कोई चीज़ जब अच्छी तरह भरी हुई होती है तो उसे शुभर कहते हैं। पानी इत्यादि से भरा हुआ जो भाग होता है उसे शुभर। केली। केली का मीन्स क्रीड़ा भी होता है और खेलना भी होता है, खेल या क्रीड़ा। मुक्ता फल का अर्थ होता है मोती। जो मोती का दाना होता है उसे मुक्ता फल कहते हैं। दुलीचा, कालीन, बिछाने वाला जो कालीन होता है उसे दुलीचा कहा जाता है। पखापखी का मतलब होता है पक्ष और विपक्ष। जैसे आप वाद विवाद प्रतियोगिता करते हैं उसमें एक पक्ष होता है और एक विपक्ष होता है, तो उसे ही पखापखी कहा जाता है, पक्ष और विपक्ष। कारणे, कारण। काबा, मुसलमानों का एक पवित्र तीर्थ स्थल है काबा। आपने नाम भी सुना होगा काबा का, जहाँ मुसलमानों का एक तीर्थ स्थल है। मोट चून मतलब मोटा आटा। जो मोटा आटा होता है उसे मोट चून कहा जाता है। जन्मिया, जन्म लेकर। सुरा, शराब। बलिंडा, बलिंडा का अर्थ होता है छप्पर की मजबूत मोटी लकड़ी। जो झोपड़ी इत्यादि बनाने में जो छप्पर डाले जाते हैं उनमें जो मोटी लकड़ी लगती है उसे बलिंडा कहा जाता है। छानी, छप्पर। निरचू, थोड़ा भी। बूढ़ा, बूढ़ा वर्षा। स्वान का अर्थ है कुत्ता और सुजान का अर्थ होता है चतुर या ज्ञानी। तो ये जो शब्द आपके इसमें आए हैं ये आपको अपनी साखियों में मिलेंगे और अर्थ जब आप पढ़ेंगे तो उसमें इनकी सहायता से आप उसका अर्थ का अध्ययन कर सकते हैं। तो हम चलते हैं सबसे पहले अपनी साखियों की तरफ। मैंने इसमें आपके लिए साखियों का अर्थ और साखियाँ दोनों लिखी हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने इसमें अर्थ भी लिखा है। साखियाँ कबीरदास, काव्य खंड का आपका 9वां चैप्टर है। वैसे काव्य खंड का ये पहला चैप्टर है। मान सरोवर सुवर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाई।
मान सरोवर सुभर जल, हंसा केली कराही, मुक्ता फल मुक्ता चुगे, अब उड़ी अनत न जाही। यानी कि यहाँ पर इस पंक्ति में कबीरदास जी ने व्यक्तियों की तुलना, जो व्यक्ति हैं संसार के, उनकी तुलना हंसों से की है। हंसों से करते हुए कहा है कि जिस तरह मानसरोवर में खेलते, जिस तरह हंस मानसरोवर में खेलते हैं, हंस किस में खेलते हैं? मानसरोवर में पानी से भरे हुए तालाब में खेलते हैं या सरोवर में खेलते हैं और मोती चुगते हैं और उसमें से मोतियों को ढूंढ के चुगते हैं, उनसे खेलते हैं, वे उसे छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहते। यानी कि हंस, उन मोतियों को चुगने में हंस को इतना आनंद आ रहा है कि वह उसमें क्रीड़ा करते हुए कहीं और नहीं जाना चाहते। अब उड़ी अनत न जाए। उसी तरह मनुष्य भी जीवन के माया जाल में बंध जाता है। कबीरदास जी कहते हैं ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हंस मानसरोवर में खेलते हुए उसमें इतना खुश होता है कि वो कहीं और नहीं जाना चाहता है, मनुष्य भी इस संसार में आकर माया के बंधन में मेरा तेरा ये सब मेरा है, इस बंधन में फंस जाता है। यानी कि इस बंधन में बंधता चला जाता है और इसे ही सच समझने लगता है और वो सोचता है कि ये जो माया जाल का यानी कि सब कुछ मेरा है ये समझने लगता है। और अर्थात प्रभु भक्ति में ही सबसे बड़ा आनंद है। जिस चीज़ को वो सच समझता है वो वास्तविकता में वह चीज़ सच नहीं है, माया जाल सच नहीं है, क्योंकि मनुष्य को एक दिन इस संसार को छोड़कर जाना होता है। तो इस संसार में जो कुछ भी चीज़ें होती हैं वो हमारी नहीं है, हम एक माया जाल में फंस जाते हैं। अर्थात प्रभु का अर्थ इस साखी से है कि प्रभु भक्ति में ही सबसे बड़ा आनंद है। यानी कि अगर आप सच्चे मन से प्रभु की भक्ति करेंगे तो सबसे बड़ा आनंद और सबसे बड़ा सुख प्रभु की भक्ति में है, ना कि संसार की जो अन्य चीज़ें हैं उसमें हैं। अगला है प्रेमी ढूंढते मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। फिर से देखिए, प्रेमी ढूंढते मैं फिरो, प्रेमी मिले न कोई, प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होई। यहाँ पर कबीरदास जी का अर्थ प्रेमी से मतलब ईश्वर से है। कबीरदास जी इस दोहे में अपने प्रेमी रूपी ईश्वर की खोज में है। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं इस संसार में अपने प्रेमी यानी कि जो मेरा वास्तविक में जो मेरा सुख दुख का ख्याल रखने वाला प्रेमी यानी कि ईश्वर हैं, मैं उनकी खोज में हूँ, मैं उनको खोज रहा हूँ जो उन्हें कहीं मिल नहीं रहा। यानी कि कबीरदास जी कह रहे हैं मेरे खोजने के बाद भी वो मुझे मिल नहीं रहे। आगे वो कहते हैं प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत हुई। यानी कि वे कहते हैं कि अपने प्रेमी अर्थात अपने ईश्वर से मिलने पर इस प्रेमी भक्त के मन का सारा दुख यानी कि मेरे मन का जितना भी दुख, जिस दिन मुझे ईश्वर की प्राप्ति होगी उस दिन मेरे मन का जितना भी दुख है और जितना भी विष, जितना भी मेरे अंदर जितना भी कड़वाहट है, जितनी भी बुरी आदतें हैं, वह सब सुख के अमृत में बदल जाएगा। यानी कि वह सब सुख में बदल जाएगा। अगला है हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डाल, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मार। यहाँ पर दुलीचा का अर्थ आपको मैंने बताया कालीन से है। भूकन मतलब भौंकना, स्वान का अर्थ है कुत्ता। और यहाँ पर इस दोहे में कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा दी है। ज्ञान को यहाँ पर हाथी की उपमा मतलब ज्ञान को हाथी कहा गया है। हाथी की उपमा तथा लोगों की प्रतिक्रिया को स्वान यानी कि कुत्ते का भौंकना कहा गया है। आप इसको जरा ध्यान से देखिए। यहाँ पर कबीरदास जी ने ज्ञान को हाथी की उपमा दी है। उपमा मतलब हाथी माना है ज्ञान को। और जो लोग इस संसार में फालतू की बातें करते हैं, फालतू की किसी की निंदा करते हैं, उसे स्वान यानी कि कुत्ते के भौंकने के समान कहा है। कबीरदास जी कहते हैं कि मनुष्य को ज्ञान रूपी हाथी पर आसन बिछाकर सवारी करनी चाहिए। यानी कि हमेशा मनुष्य को अपने ज्ञान पर सवार होना चाहिए, यानी कि ज्ञान की बातें करनी चाहिए और ज्ञान पर ही सवारी करनी चाहिए। जो लोग दूसरों का उपहास करने वाले होते हैं वे भौंकते हुए कुत्ते के समान होते हैं। यानी कि आप इस संसार की चिंता मत करिए,
कौन क्या कहता है, कौन अच्छा कहता है, कौन बुरा कहता है। सिर्फ आप अपने को देखिए, आप ज्ञान की बातें करिए और ज्ञान के ही आसन पर सवारी आपने करनी है। लोग दूसरे का उपहास करने वाले होते हैं, क्योंकि लोगों का काम केवल दूसरों की निंदा करना होता है। वे भौंकते हुए कुत्ते के समान हैं। जिस प्रकार कुत्ते सड़कों पर भौंकते रहते हैं बिना वजह के, वैसे ही वह भी एक भौंकते हुए कुत्ते के समान हैं। उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए, यानी कि हमको उनकी परवाह नहीं करनी चाहिए। वे सब थोड़ी देर बाद झक मारकर अपने आप चुप हो जाएंगे, यानी कि जब थोड़ी देर बाद वह कहते रहेंगे और थोड़ी देर बाद वह स्वयं चुप हो जाएंगे। अर्थात कहने का अर्थ है, हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुरीचा डाली, स्वान रूप संसार है भूकन दे झक मारी। अर्थात एक ज्ञानी को, कहने का अर्थ है एक ज्ञानी को लोगों के कुछ कहने या उनकी बातों की परवाह किए बिना विनम्र रहते हुए अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। हमें दूसरे व्यक्तियों को ये नहीं देखना चाहिए कि वह हमारी निंदा करेगा या वह हमारी मजाक बनाएगा। हमें बिना परवाह के विनम्र भाव से अपने कर्तव्य को, अपने कार्यों को पूर्ण करते रहना चाहिए। इससे आगे के जो साखियाँ हैं वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी।